बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सकीब रुक ने सुप्रीम कौंसिल तहरीक हुसैनी पर अचनार। जैसा कि आपके इल्म में है कि अंग्रेज़ की तश्कील करदा कानून 40 FCR से कबाइल बिलाखिर तंग आ गए और एहतजाज मुजाहरे करने लगे। FCR के तहत किसी भी शहरी को बग़ैर किसी जुर्म व गुनाह गिरफ़्तार किया जाता था, फिर इसके ख़िलाफ़ वो अपील करने का हक़ भी नहीं रखता था। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि FCR के ख़ात्मे के बाद इससे भी बदतर कानून कबाइली अज़ला में नाफिज किया गया। आज अदालत और पुलिस के नाम पे जो कानून नाफिज किया गया है, इसका पहला तोहफ़ा गुज़िश्ता दिनों हमें ऐसी सूरत में मौसूल हुआ कि एक बंदा उकुआ से 10 किलोमीटर दूर सदा में बैठकर भी अपनी मर्ज़ी के अपराध पर FIR दर्ज करके दावा करता है कि मुलजिमान ने लोगों को जंग पर उकसाया, मुलजिमान ने बराह रास्त फायरिंग करके FC का एक एहलकार कत्ल कर दिया, मुलजिमान ने चंदा वगैरह इकट्ठा करके लोगों में तकसीम किया और ऐसे दीगर बेसरोपा इल्ज़ामात आयत करके असल मसले से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की, जो कि सरासर ज़्यादती हैं। और मैंने पहले भी जिक्र किया कि मुतअस्सिब है ये रिपोर्टिंग, ये चूँकि कानूनन भी किसी भी कानूनी इदारे से, पाकिस्तान के आईन से अगर इस बात को आप पूछ ले तो किसी भी दो कबाइल के दरमियान जंग में ये आम आदमी अपने इलाके की हिफाजत के लिए ये अवामिल कर सकता है। ये जो रिपोर्टिंग है इदारा जाती या ज़िली इंतज़ामी की तरफ से बिल्कुल बायस्ड है। मोहतरम साहबी हज़रात, DPO कुरुम के इस हालिया इक़दाम से पता चलता है कि वो कोई पेशावर और ज़िम्मेदार पुलिस एहलकार नहीं, बल्कि वो मुल्क के फ़िरक़ापरस्त तंजीमों का एहलकार और नुमाइंदा है। और इसकी रिपोर्टिंग ऑलरेडी मौजूद भी है। आपकी हमारी इस्तिदा होगी कि इस पर भी आप काम करें, जिसका वाज़ेह सबूत FIR में लगाए जाने वाले मंदरजा झैल बेबुनियाद और कमज़ोर नुकात हैं। ये नुकात प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। FIR दर्ज करते वक्त SHO वक़ूआ का वक्त, तारीख़ और लोकेशन दर्ज करना भूल बैठे हैं। उन्होंने फ़कत इतना कहा है कि वो पुलिस और दीगर फोर्सेस की बारी नफरी के साथ वक़ूआ पर पहुंच गया है। उसे चाहिए था कि वक़ूआ का फ़िक्स टाइम, तारीख़ और इलाके का जिक्र कर देते, हालांकि SHO बज़ाते ख़ुद वक़ूआ पर सिरे से मौजूद नहीं थे। नंबर 2, SHO ये वजाहत करने में भी नाकाम रहा है कि मुज़ाकरात कैसे तय पाए, और ये कि पायरबंदी का तहरीरी सबूत पेश करने से भी वो कासिर हैं। हालांकि मुजवज़ा मुलजिमान में से उसने ऐसे अपराध को भी मुलजिम ठहराया है कि जिनकी दिन रात कोशिशों से फायरबंदी मुमकिन हो सकी है। सदा में बैठकर फायरबंदी में अहम रोल अदा करने वालों को न सिर्फ नज़रअंदाज बल्कि उन्हें मुलजिम ठहराना 40 FCR से बदतर है। नंबर 3, SHO झूठ बोलकर लिख सकता है कि लड़ाई मुर्गी चेना और अहलियान बालिश खैल के दरमियान हुई, बल्कि हकीकत यह है कि लड़ाई सेंट्रल कुरुम के पाड़ा चमकनी और अहलियान बालिश खेल के माबैन हुई। हालांकि वक़ूआ लोअर कुरुम का है, जबकि पाड़ा चमकनी 20 किलोमीटर के मुसाफा तय करके सेंट्रल कुरुम से बालिश खेल पर हमरावर हुए। नंबर 4, SHO इल्ज़ाम लगाकर कहता है कि मुलजिमान ने हज़ारों लोगों को उकसाकर कानून अपने हाथ में लिया। वो मज़ीद कहता है कि मुलजिमान ने लोगों से चंदा जमा करके जंग में ताउन किया। यहाँ भी SHO मुलजिमान की वजाहत करने में नाकाम है, और ये कि उन्होंने जिन अपराध पर इल्ज़ाम लगाया है, सीज़ फायर उन्हीं की कुमक से मुमकिन हो सका है। मेरे ख्याल में अक्सर रिपोर्टर्स आगे गए हैं, इनका आपको इल्म भी है, लेकिन आखिर में एक अहम पॉइंट, और ये पॉइंट जो हमारे लिए वाज़ेह भी हो चुके हैं, आगे हमारे बुजुर्गान ने भी वाज़ेह की हैं। तो FIR उसमें मसलन एक पॉइंट ये अहम ये है कि मसलन अभी जो हम सेटल्ड एरिया में हैं, एक जो FC का एहलकार शहीद हुआ है, उसका FIR दर्ज होता है और 2829 बंदों का FIR दर्ज नहीं होता। हालांकि जिम्मेदारी इनकी है कि उनका FIR भी कट कर ले। सबसे अहम पॉइंट मैंने पहले भी जिक्र किया कि बायस्ड रिपोर्टिंग हो रही है। यहाँ की जितनी भी इदारे हैं बायस्ड रिपोर्टिंग कर रही है, जिसको सिंपल मुतासिबाना रिपोर्टिंग कर रही है, आला हुकाम तक बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग पहुंच रही है। आखिरी पॉइंट यह है जो सबसे अहम है, अक़वाम मुत्तहिदा में कि आई 19A के तहत अगर किसी इलाके के लोग अपना इलाका छोड़ के, बच्चे और बूढ़ों समेत, फैमिली समेत इलाका छोड़ के निकल जाएं, तो ये पूरा इलाका यहाँ का इंतज़ामिया मुजरिम है।